हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप बेटा। बेटा, हमने पिछली क्लासेस के दौरान उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविता बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत चौकोना पढ़ी थी, जिसमें कुछ बच्चे एब्सेंट होने की वजह से नहीं पढ़ पाए थे। मैं चाह रहा था कि अगली क्लासेस में उन बच्चों को एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया और सरकार ने कुछ दिन की छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी। इसको लेकर के अब आपको घर पे बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार पुनः छोटा मेरा खेत चौकोना और बगुलों के पंख कविता का सरलार्थ बता देता हूँ और साथ में इसके क्वेश्चनों का पीडीएफ भेज रहा हूँ, जिसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख करके याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता छोटा मेरा खेत चौकोना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कवि अपनी तुलना किसान से करता है कि जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बो के अपना किसान का जो कार्य होता है वो पूरा करता है और उसे अंत में एक लहलाती हुई फसल प्राप्त होती है, वैसे ही कवि अपना कर्म एक कागज़ के पन्ने के अंदर करता है जिसका आकार चौकोर होता है, जैसे खेत का आकार चौकोर होता है। तो कवि उस कागज़ के पन्ने को अपना खेत मानता है कि जैसे किसान खेत में फसल पैदा करता है, वैसे ही कवि भी एक कागज़ में कविता लिख करके और अपने शब्दों और भावों रूपी बीज को बो के अंत में कविता रूपी फसल प्राप्त करता है। तो वो अपनी तुलना एक किसान से करते हुए कहता है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज़ का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरा छोटा चौकोर जो पन्ना है वो एक खेत के समान। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। होता है कोई अंधड़ होता है वैसे तूफान, तो लेकिन यहाँ तूफान है, उस तूफान की बात नहीं, यहाँ तूफान की बात है भावों और विचारों रूपी तूफान। कवि के मन में भावों और विचारों रूपी कोई तूफान आया और क्षण भर में उस पन्ने के अंदर वो भाव और विचार रूपी बीज बोया गया। कल्पना के रसायनों को भी बीज गल गया निशेष। बीज उन कल्पना, जैसे आपने देखा होगा किसान फसल को उगाने के लिए उसके अंदर रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तो यहाँ पर कवि ने कल्पना रूपी रसायन को डाला था उसके अंदर, जिससे वो बीज गल गया मतलब उगने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। शब्द के अंकुर फूटे, उस बीज से शब्द रूपी अंकुर होते हैं। जब पौधा उगता है तो उसके अंदर से जो शाखा निकलती है उसको अंकुर बोलते हैं। तो उस बीज से शब्द रूपी अंकुर बाहर निकले, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। और अब वो पल्लव पुष्पों से, पल्लव होते हैं पत्ते और पुष्प होते फूल, अब वो विशेष पौधा निमित्त हुआ विशेष, निमित्त होता लद गया विशेष, वो विशेष पौधा अब पत्तों से और फूलों से लद गया है, अर्थात वो पौधा तैयार हो गया। आगे देखिए बेटा, झूमने लगे फल रस अलौकिक, उस पौधे से अब झूमने लगे, झूमने मतलब लटकने लगे हैं, लहलाने लगे हैं फल, रस अलौकिक, उनसे अलौकिक रस आने लगा है। अलौकिक रस होता है जो ऐसा रस, ऐसा स्वाद, ऐसा मज़ा, आनंद आने लगा जो इस लोक में ही नहीं है। अमृत धाराएँ फूटी, उससे अमृत के समान धाराएँ फूटने लगी हैं। रोपाई क्षण की, कवि कहता है कि मेरा वो रोपाई क्षण की, वो कागज़ रूपी खेत में जो बीज बोया था वो क्षण भर में बोया था, कटाई अनंता की, लेकिन अब उसकी कटाई अनंत है, अनंत होती है जिसका कोई अंत ना हो। कि मैंने वो जो कागज़ के अंदर शब्द रूपी बीज बोया था, सिवाय की शब्द रूपी फसल बोई थी, वो कार्य तो मेरा क्षण भर का था, लेकिन अब उसकी कटाई अनंत है, अनंत जिसका अंत ना हो। कितना काटते रहो कभी वो समाप्त ही नहीं होगी। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं, उस फसल का, उस शब्द रूपी फसल का चाहे कितना भी अवशोषण करो वो खत्म नहीं होगा। लुटते रहने से जरा नहीं, अर्थात कहने का मतलब है कविता को कितना भी पढ़ा जाए, कविता के भाव सदा शाश्वत में रहते, कविता का महत्व कभी खत्म नहीं होता। रस का अक्षय पात्र छोटा मेरा खेत चौकोना, और कवि कहते हैं मेरा वो छोटा चौकोना खेत तो रस के अक्षय पात्र के समान है। अक्षय पात्र होता है जिस पात्र का विनाश ना हो, जो पात्र कभी खाली ना हो। मेरा वो छोटा चौकोना खेत तो
रस का सदा भरने वाला बर्तन है। ऐसा है बेटा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज इसी कविता को रोकते हैं, इसी कविता तक ही पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चुकाना कागज़ का एक पन्ना, तो यहाँ तक ही इस कविता को आप पढ़ लेना। और मैं इसके प्रश्नों का PDF आपके पास सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से आप लिख करके उन प्रश्नों को याद कर लेना। बाकी नेक्स्ट जो बच गई आपकी कविता बगुलों के पंख, वो कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।